हाय एवरीवन, क्लास 10 के लाइट चैप्टर के 8th वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको लाइट चैप्टर के एक महत्वपूर्ण घटना यानी अपवर्तन के बारे में आपको बताएंगे। तो आज जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और फिर अपवर्तन के द्वारा ही हम लोग किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक भी निकालते हैं बच्चों। तो प्रकाश का अपवर्तन भी जान लेंगे और अपवर्तनांक क्या है ये भी जान लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको बताने के पहले आपको फर्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि उस लेक्चर में हमने बताया था कि रोमर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले पता लगाया था और उन्होंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कहिए कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है बच्चों। और उन्होंने फिर यह भी कहा कि जैसे जैसे निर्वात से किसी भी माध्यम का घनत्व बढ़ते जाएगा उसमें प्रकाश की चाल धीरे धीरे घटती चली जाएगी और प्रकाश जो है, प्रकाश का रास्ता उसमें मुड़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हम यूज करेंगे अभी लेक्चर के बीच में ही, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों फर्स्ट लेक्चर के बारे में आपको याद दिलाया। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आप जानने क्या इच्छा कर रहे होंगे बच्चों। तो सबसे पहले जानिए कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी रूप से प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम फिगर में भी आपको समझाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने यह भी कहा था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका कुछ अंश परावर्तित होती है, कुछ अंश अपवर्तित हो जाती है यानी पार हो जाती है और कुछ अंश अवशोषित हो जाती है। यानी प्रकाश के कारण 3 प्रकार की घटना होती है, परंतु आपको 2 प्रकार के ही घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है। फर्स्ट पार्ट था इसका परावर्तन, जो मैंने 7 लेक्चर इसके ऊपर दिया हुआ है बच्चों। उसको आप पिछले 7 लेक्चर का वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करके वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं बच्चों। या नहीं तो यहाँ पर नीचे भी सब्सक्रिप्शन में लिंक दिया होगा बच्चों, वहां भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से भी आप वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और 7 वीडियो आप देख सकते हैं। तो चैप्टर को अच्छा से समझने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। वैसे विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उसके लिए है ये कि आप पहला वीडियो शुरू करेंगे और फिर आप एक एक करके कंटिन्यू 7 वीडियो देखिएगा। आपको परावर्तन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी बच्चों। तो हम ये पूरा उम्मीद करते हैं आपसे। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आपके पास 2 पारदर्शी सघन माध्यम लेते हैं, पारदर्शी सघन नहीं, 2 पारदर्शी माध्यम लेते हैं, जिसका यह हो गया दोनों माध्यम के बीच का लेयर। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इधर आपका हवा है, इधर हो गया हवा। आप जानते हैं कि हवा का घनत्व बहुत कम होता है, और इधर हो गया जल। आपको भी समझ में आ रहा होगा, अभी मैं जो माध्यम बना रहा हूं ये डेंसर माध्यम है, डेंसर मीडियम, और नीचे जो मीडियम था वो रेयर मीडियम था बच्चों। आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक एक विरल माध्यम है और यहां से लेकर यहां तक एक सघन माध्यम है। ये हो गया इसका दोनों माध्यम के बीच का लेयर। तो जब कोई प्रकाश किरण हवा से पानी में प्रवेश कर रहा है, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम, बोलिए इसको, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब रोमर ने कहा था कि निर्वात में सबसे अधिक होता है और माध्यम का जैसे ही घनत्व बढ़ते जाता है वैसे ही प्रकाश का चाल कम होते जाता है बच्चों। तो अभी हम लोग देखिए कैसे इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस जहां पर ये प्रकाश किरण ये निकल के जिस दोनों माध्यम के बीच जहां पर टकरा रहा है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, और इस बिंदु पर हम लोग लंब डाल देते हैं, नॉर्मल। इस किरण का नाम है आपतित किरण, और यह कहता है कि यह अपने पथ में सीधा नहीं प्रवेश करता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है बच्चों। क्या हो जाता है?
थोड़ा सा मुड़ जाता है। अगर ये यहाँ पर जल नहीं होकर के यहाँ भी वायु ही होता तो यह सीधा ऐसे ही निकल जाता बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं निकल के यह थोड़ा मुड़ जाएगा। अब सवाल उठता है किधर मुड़ेगा, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर? तो डियर स्टूडेंट, जब आप विरल से सघन जाइएगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है बच्चों। तो देखिए ये रहा आपका अभिलंब, ये रहा आपतित किरण की दिशा। जब ये नहीं होता तो अगर यह है तो इसके कारण यह ऐसे नहीं जा करके या तो ऐसे जाएगा। अब आप ही बताइए कि हवा का घनत्व ज्यादा है कि पानी का घनत्व ज्यादा है? आपका आंसर होना चाहिए पानी का घनत्व ज्यादा है, तो यह इधर नहीं जा करके इधर मुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए यहां पर जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसके कारण दो नियम का उत्पादन हो रहा है बच्चों। ये दोनों नियम प्रकाश के परावर्तन में भी था, थोड़ा सा अंतर है, लगेगा कि दोनों सेम नियम है पर थोड़ा अंतर है, आप ध्यान से देखेंगे। जब मैंने प्रकाश का परावर्तन आपको बताया था तो उस समय हम बताए थे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और वहां था परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ अपवर्तित किरण है, क्योंकि इस किरण का नाम क्या है बच्चों? तो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। इसीलिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तन कोण। देखिए यहां पर लिखने से दिखता नहीं, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है अपवर्तन कोण। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम यहां लिख देता हूं बच्चों, आपतन कोण। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। अब अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है बच्चों। आप लिखिए जब कोई प्रकाश किरण, आप वीडियो को रोक रोक के भी लिख सकते हैं। मैंने देखिए बोला जब कोई प्रकाश किरण, आप वही वीडियो को रोक दीजिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला कहता है ये जो आपतित किरण है और ये जो अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों, ये और ये तीनों एक ही तल पे होते हैं, या कहिए समतल पे होते हैं। तल ही बोलिए ज्यादा ठीक रहेगा बच्चों। तो कहता है तीनों एक ही तल पे होते हैं, तो बिल्कुल एक ही तल पे है ही, इसी लाइन के ऊपर तीनों है, यह भी है, यह भी है और यह भी है बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया है। तो लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, कहता है कि यह जो आपतन कोण है इसका साइन को हिंदी में ज्या बोला जाता है स्टूडेंट। तो यह आपतन कोण का साइन और यह अपवर्तन कोण का साइन का मान हमेशा स्थिरांक होता है, बराबर होता है, और इसी स्थिरांक को इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्यों इस माध्यम के सापेक्ष ही इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी माध्यम से प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। अगर उधर से प्रकाश किरण इधर आता तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक होता बच्चों। ठीक है, तो देखिए दूसरा आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का, कोण की ज्या लिख देते हैं,
आपतन कोण की ज्या, हिंदी में ब्रैकेट में लिख देते हैं बच्चों साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। क्योंकि बच्चों इस नियम को स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ये जो दूसरा नियम है इसको स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है बच्चों। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो जो हम बोल रहे हैं उसके आधार पर समझिए बच्चों कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात, ज्या यहाँ भी आप साइन लिख सकते हैं, एक ही बात है, किसी एक जगह मैंने लिख दिया था बच्चों। साइन का अनुपात हमेशा स्थिरांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आप अपवर्तनांक का डिफिनेशन देना चाहें तो वहां भी इस दूसरे नियम को दे सकते हैं बच्चों, लेकिन हम अपवर्तनांक का एक अन्य डेफिनेशन भी आपको देंगे और वो ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि लाइट यानी प्रकाश किरण जो है वो आपको दिखता नहीं है, तो जो चीज़ दिखता नहीं है उसका कोण आप कैसे बनाइएगा, बहुत मुश्किल है बच्चों। तो ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण के से हटके भी हम लोग दूसरे रास्ते से भी किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। देखिए, और वो कौन सा रास्ता है, तो प्रकाश का वेग। ये आप किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निकाल सकते हो बच्चों। देखिए, आप इसको उतार लेंगे बच्चों, ये प्रकाश के अपवर्तन नियम है, एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, आप उतार लिए होंगे। अब हम अपवर्तनांक का परिभाषा बताएंगे। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? तो डियर स्टूडेंट, खाली अपवर्तनांक बोलना सही नहीं होगा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक बोला जाता है बच्चों, लेकिन एग्जाम में ये डायरेक्ट अपवर्तनांक ही पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने अपवर्तनांक ही लिखा है। बट आप माइंड सेट कर लो कि अपवर्तनांक मतलब किसी भी माध्यम का अपना पावर, जिससे होकर वह प्रकाश किरण को पार होने दे सकता है। अगर ज़्यादा पावर है तो उसमें लाइट का वेग कम होगा बच्चों, अगर कम है तो लाइट का वेग ज़्यादा होगा बच्चों। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग अपवर्तनांक को म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू, आप म्यू कैसे लिखेंगे, या एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, लाइन के ऊपर यू लटका दीजिए, कितना अच्छा लगने लगा म्यू। अगर ये हवा से जा रहा है, जैसे ये हवा से, ये हवा है, ये पानी है, यहाँ लिख देते हैं बच्चों आपको समझने के लिए, ये हवा है और ये पानी है, दोनों का अपना अलग अलग अपवर्तनांक होता है। लेकिन अब हवा से पानी में जा रहा है तो हवा के सापेक्ष पानी के अपवर्तनांक को, हवा को इंग्लिश में एयर और पानी को इंग्लिश में वाटर अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा MU W। तो हवा से पानी में जा रहा है बच्चों, तो हवा में अपना लाइट का कुछ वेग होगा, तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना हो तो जल में प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश का वेग बट्टे पानी में प्रकाश का वेग, इन दोनों का अनुपात कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब ये देखिए ए और डब्ल्यू ने होकर के एक और दूर है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का डिफिनेशन लिखना हो
तो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह भी आप डिफिनेशन में लिख सकते हो बच्चों। तो अपवर्तनांक का हम लोग का अभी तक दो डिफिनेशन आ गया कि पहले माध्यम में आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब आपतन मतलब ही हो गया पहला माध्यम बच्चों, आपतन का मतलब ही हो गया पहला माध्यम, इसलिए अगर मैंने आपतन बोल के पहला माध्यम नहीं भी बोला तो भी सही है, इसलिए कंफ्यूज ना होए। चलिए आप अपवर्तनांक का डेफिनेशन लिखिए। चलिए, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझ में आ गया होगा और प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लीजिए आपके पास हीरा है, हीरा में लाइट जाना है, हीरे का अपवर्तनांक निकालना है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो हम लोग वायु के सापेक्ष ही निकालते हैं या नहीं तो निर्वात। एम यू यहाँ पर डायमंड को डी लिख दीजिए। एम यू डी को आप लिख सकते हैं वी ए बटे वी डी, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। 1 म्यू टू बराबर V1 बाय V2, एम यू डी बराबर वी ए बाय वी डी। ये आपको हीरा का अपवर्तनांक दे दिया है 2.42 और ये लाइट हवा को एक तरह से आप निर्वात भी बोल सकते हैं। तो यहां पर इसको रहने दीजिए, हवा ही रहने दीजिए, ये VD लिख दीजिए। इसका तो आपको कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिलहाल आप इसको नहीं लिखिए, यहां ले आइए VD, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय 2.42। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2.42 इंटू वेलोसिटी इन एयर। अगर आपको यह दिया है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, तो आप दे सकते हो यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का अभिप्राय है कि हीरे में प्रकाश का वेग निर्वात में या हवा में, आप निर्वात ही बोलो कोई बात नहीं है, निर्वात में प्रकाश के वेग का 1/2.42 गुना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वार्षिक परीक्षा में, मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड और भी कुछ नई चीज़ों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।